जय हिंद दोस्तों, मित्रों, आपका स्वागत है डीसी क्लासेस पर। चलिए, आपका टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात। उसी क्रम में है आपका एक टॉपिक और योगांतरानुपात है। अनुपात को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, समानुपात को पढ़ा, और समानुपात में आपने किस तरह से किस टाइप पर प्रश्न बनते हैं वो सब हो गए थे। 2-4 प्रश्न हमने बता दिए थे। योगांतरानुपात पर को देख लीजिए, फिर इसके बाद हम 2 वीडियो और आपको इस टॉपिक से मिलेगा प्रैक्टिस, जिसमें हम अनुपात, समानुपात और योगांतरानुपात तीनों को ले लेंगे, दोनों प्रैक्टिस मिला करके, तो आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, आपको ये देखते हैं कि योगांतरानुपात क्या होता है। योगांतरानुपात इसके नाम से ही पता है, योगों के अंतर, योग और अंतर। योग और अंतर का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई आपका है a/b, कोई अंक है a/b का योगांतरानुपात बताइए। आपसे ये पूछ लेता है a/b का योगांतरानुपात बताइए, तो इसका योगांतरानुपात होगा मित्रों, योगांतरानुपात का मतलब योग फिर अंतर, a+b/a-b, ये हो गया। अब इसी का फिर पूछ ले, अगर जो इसका पूछता है का योगांतरानुपात, इसका पूछ ले योगांतरानुपात, तो इसका योगांतरानुपात मित्रों ये हो जाएगा a/b। ठीक, इसका योगांतरानुपात a/b। किसी भी अंक का योगांतरानुपात वही अंक होता है। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़े थे, कोई पदार्थ है, कोई मोल है, उसका जब रूपांतरण करते हैं, फिर उसका रूपांतरण करते हैं, तो वही आता है। ठीक, तो इस तरह से योगांतरानुपात का मतलब ये होता है कि योग और अंतर, किसी अंक का योग और अंतर। इस पर किस तरह प्रश्न बनते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका। फिर जैसे है आपका, मान लीजिए a/b बराबर c/d का योगांतरानुपात, का योगांतरानुपात क्या होगा? a/b बराबर c/d, तो बहुत आसान, a/b का a+b/a-b। ठीक बात। फिर बराबर c/d का क्या होगा? तो c+d/c-d। ये बात क्लियर। ठीक, तो ये है आपका योगांतरानुपात। अब इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं, इसको देख लीजिएगा। इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं, आइए देखते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कोई है आपका √3 + √2 अपान √3 - √2 बराबर x/y का योगांतरानुपात। इसका योगांतरानुपात बताना है। √3 + √2 अपान √3 - √2 बराबर x/y का योगांतरानुपात। तो बहुत आसान, इस पूरे का योगांतरा करना है। तो इसका आपको पता है, क्या पता है? √3/√2 होगा। ठीक, क्योंकि अगर जो ये होता तो प्लस कर देते, माइनस कर देते, तो ये प्लस माइनस है, हमने बताया है कि वही हो जाएगा। और बराबर x+y का योगांतरानुपात, x/y का योगांतरानुपात होगा x+y और x - y। बस ठीक, आंसर। ठीक बात, बस ये आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन कोई है √3 + √2, छोड़िए इसको, √5 + 3 अपान √5 - 3 बराबर p/q का योगांतरानुपात बताइए। तो √3 + √5 + 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा? √5 अपान 3 यही ना होगा? √5/3 बराबर, और इसका क्या हो जाएगा? p+q अपान p - q। बस p+q अपान p - q। ठीक, चलिए नेक्स्ट लेते हैं इसी पर। जैसे मान
मान लीजिए राम प्लस श्याम, राम प्लस श्याम अपान राम माइनस श्याम बराबर बराबर सीताराम अपान राधे श्याम। चलिए, ये कोई सवाल नहीं है, ये कोई आपका एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल नहीं, बस हमने समझाने के लिए ले लिया। ठीक है, इनका करना क्या है, का योगांतरानुपात निकालना है, योगांतरानुपात। तो चलिए, इसी बहाने आप भगवान प्रभु का नाम ले लेंगे। तो यह है आपका, जैसे मान लीजिए राम प्लस श्याम, तो आपका बहुत आसान, इसका योगांतर करेंगे तो ये हो जाएगा राम अपान श्याम, यही ना होगा, बराबर बराबर। इधर है सीताराम और राधे श्याम, तो सीताराम सीता राम प्लस राधे राधे श्याम अपान, ठीक, सीताराम माइनस राधे श्याम, बस आंसर। बात समझ में आ गई होगी आपके। मैं अभी 3-4 उदाहरण लेके कहना क्या चाहता था, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आइए इस पर दूसरे टाइप से कैसे प्रश्न बनते हैं उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा प्रश्न है, दूसरे टाइप का प्रश्न है। जैसे मान लीजिए है a प्लस बी बराबर 1, a प्लस बी समीकरण के हिसाब से ये सवाल है। a प्लस बी बराबर 1 और a माइनस बी बराबर c अपान d अपान सी कर दीजिए, d अपान सी, ये दो समीकरण हो गए। फिर दिया है c माइनस डी बराबर दिया है 1, ठीक बात। अब इसने पूछा क्या है, पूछा है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर क्या, ये पूछा है, ये पूछ लिया है। तो इसमें देखिए 1 समीकरण, 2 समीकरण, 3 समीकरण दिया है, चौथा पूछा है। समीकरण के हिसाब से इसको समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसमें करना कुछ नहीं है, बस देखिए ये आपका अनुपात ही है, a प्लस बी अनुपात a माइनस बी अनुपात c माइनस डी, और इधर 1 अनुपात d अपान सी अनुपात 1। तो इसको कुछ नहीं करना है, बस देखिए इधर करना क्या है, a, चलिए छोड़िए इनका द्वार पूरा हुआ, a प्लस बी अपान a माइनस बी कर दीजिए। इन दोनों समीकरणों को हमने एक साथ ले लिया अपान में करके, a प्लस बी अपान a माइनस बी बराबर 1 अपान बी अपान सी हो जाएगा। 1 अपान बी अपान, अरे भाई 1 बटा a प्लस बी बटे a माइनस बी, तो ये हो गया 1 बटे, और ये जो थे d माइनस सी थे, तो d माइनस सी हो गए। अब इनको सरल कर लीजिए, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये ऊपर चले जाएंगे तो c अपान डी, ये आपका हो गया। अब यहाँ से एक बात समझिएगा, a प्लस बी का मान c और a माइनस बी का मान d, प्लस बी अपान, ये आपका सरल हुआ, तो a प्लस बी अपान a माइनस बी बराबर c अपान डी आया। अब इसका योगांतरानुपात कर लीजिए, तो a प्लस बी अपान a माइनस बी, a प्लस बी अपान a माइनस बी का योगांतरानुपात a अपान b, और c अपान d का क्या हो जाएगा, c प्लस डी अपान c माइनस डी। ये बात क्लियर। तो अब इसमें तो इसका मान क्या होगा, a अपान बी बराबर c प्लस डी माने कुछ नहीं, इसका मान वही होगा, और c माइनस डी का मान आपका तीसरे समीकरण में दिया है 1, तो ये कुल मिला के आपका आया क्या, a अपान बी बराबर c प्लस डी, a अपान बी बराबर क्या आया, c प्लस डी, या आप कह लीजिए c प्लस डी बराबर a अपान बी, यही मान हो गया, ठीक। अब इसमें देखिए पूछा क्या था, c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मान पूछा था। किसका मान पूछा था, c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का। तो बहुत आसान है, c स्क्वायर भैया मेरे आप पढ़े हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते थे, एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, तो इसको कर दीजिए c माइनस डी और दूसरे कोष्ठक में c प्लस डी, ठीक बात। अब यहाँ आइए, c माइनस डी का मान दिया है 1, ये हो गए 1 गुणे c प्लस डी का मान क्या है, a अपान बी, c प्लस डी का मान क्या है, a अपान बी,
तो इनको सरल कर लेंगे, गुणा होगा तो a अपान बी। कहने का कुल मिला के मतलब आया सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मान a अपान बी। ठीक, a अपान बी। तो ये समीकरण टाइप के थे, इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं दूसरे टाइप का, और उसमें आपको क्लियर करते हैं कैसे होता है। दो टाइप हो गए, तीसरा टाइप प्रश्न इस पर योगांतरानुपात पर कैसे बनता है, तीसरे टाइप का प्रश्न। जैसे देखिए, मान लिया क्वेश्चन है P माइनस पी, कैपिटल P स्मॉल p, इसको ध्यान रख दीजिएगा नहीं तो आप गलत कर देंगे। P माइनस पी अनुपाते P माइनस क्यू अनुपाते P माइनस आर। ठीक बात, ये दिया है बराबर आपका दिया है 12 13 11, 12 अनुपाते 13 अनुपाते 11। ये कह रहा है P माइनस कैपिटल P माइनस स्मॉल p अनुपाते P माइनस क्यू अनुपाते P माइनस आर बराबर 12 अनुपाते 13 अनुपाते 11। ठीक, और फिर कुछ दिया है, और क्या दिया है, कैपिटल P बराबर दिया है स्मॉल p प्लस स्मॉल q प्लस स्मॉल r अपान 2 दिया है, और फिर P अनुपाते Q अनुपाते R का मान पूछा है। P अनुपाते, बंद कर दीजिए इसको, P अनुपाते Q अनुपाते R का मान। चलिए मित्रों, ये इस तरह से आपका ये अगला टाइप का प्रश्न है, बहुत ही मज़ेदार है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर से सवाल देख लीजिए, कह क्या रहा है। ये कह रहा है कैपिटल P माइनस स्मॉल p अनुपाते P माइनस क्यू अनुपाते P माइनस आर बराबर 12 अनुपाते 13 अनुपाते 11। फिर दिया है P बराबर स्मॉल p प्लस क्यू प्लस आर अपान 2, ये P का मान दिया है, और पूछा स्मॉल p अनुपाते स्मॉल क्यू अनुपाते आर का मान बताइए। तो इसमें चलिए इसको हम दो टाइप्स, पहले तो आपको हम बता देते हैं मेथड विधि, मेथड से कैसे लगेगा, फिर उसके बाद हम बहुत शार्ट ट्रिक बताएंगे कि आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए इन तीनों को कुछ ना करिए, सिर्फ जोड़ दीजिए। किसको, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल P स्मॉल q प्लस कैपिटल P स्मॉल r बराबर, इधर क्या है इसको भी जोड़ दीजिए, 12 प्लस 13 प्लस 11। ये बात समझ में आई। हमने कुछ नहीं किया, इनको योग कर दिया, इनका योग कर दिए तो P प्लस P ये हो क्या गई 3P। ठीक, माइनस है, माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पर हो गया P स्मॉल p और माइनस बाहर है तो ये हो गए प्लस स्मॉल q और ये हो गए प्लस स्मॉल r। ठीक, माइनस कॉमन हुआ तो ये जो भी माइनस थे वो हो गए अंदर प्लस, इनका योग कर दीजिए तो ये हो गए 5 25 और 1 26 और 36 का हुए, अरे 12 15 25 12 13 25 और 11 36। ठीक, अब यहाँ पर करिएगा क्या 3P, और एक चीज़ ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या देखिएगा, इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, इसके पहले इनको सॉल्व करना था लेकिन अभी कर लीजिए। देखिए ये लिखा क्या है, P बराबर लिखे हैं P प्लस क्यू प्लस आर अपान 2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2P बराबर P प्लस क्यू प्लस आर। ये बात समझ में आई, ये बात समझ, यानी ये क्या लिखा है P प्लस क्यू प्लस आर का मान 2P, तो यहाँ पर P प्लस क्यू प्लस आर का मान हम 2P रख देंगे बराबर, ये हो गए 36 और 3P में से 2P गए, बचा यहाँ पर P बराबर 36। ठीक बात, P बराबर 36। अभी ये आंसर नहीं आया है, आपका पूछा है अनुपात तो आ जाएगा अनुपात। अब एक एक को लीजिएगा, एक एक को ले लीजिए। यहाँ पर आपको स्मॉल p का मान चाहिए, आपको मिला है कैपिटल P का, तो स्मॉल p का मान इसी से हम ज्ञात कर लेंगे। ये लिखा है P माइनस P, कैपिटल P माइनस स्मॉल p बराबर, इसका अनुपात क्या है 12, क्या है 12। अब इसी में हम कैपिटल P का मान रखेंगे तो 36 माइनस स्मॉल p बराबर 12 और माइनस स्मॉल p बराबर 12 माइनस 36। ठीक बात, 36 में से 12 गए, 4 और 1 14 और ये हो गया माइनस p, इधर हो जाएगा माइनस 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 कैंसिल, p बराबर 14, p बराबर 14 स्मॉल p का मान आ गया। ठीक, अब q का ज्ञात कर लेंगे तो q का ज्ञात करने के लिए इनको लीजिएगा, इनको मतलब p माइनस क्यू को,
p माइनस क्यू का मान क्या है 13 है, p माइनस क्यू का मान 13 है। अब p का मान रख लीजिए, तो 36 माइनस क्यू बराबर 36 माइनस क्यू बराबर 13 माइनस क्यू बराबर 13 माइनस 36, 13 माइनस 36, 36 में से 13 गए 3 और 2 23, 1 मिनट 36 और यहाँ पर क्या है 13, तो 36 क्यू 36 में से, हाँ तो 6 में से 3 गए 3 और यहाँ पर 1, 3 में से 1 गए 2, 23 ना, कहीं गलत हो रहा है, सही है 14 कहाँ पे है ये, अच्छा हाँ, तो 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 1 गए 2, 6 में से 2 गए 4 और 3 में से 24 होगा, सही है, यहाँ पर 24 होगा। चलिए त्रुटि हो जाती है। अब यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी क्यू बराबर 23 आया, क्यू बराबर 23। अब किसको ज्ञात करना है आर को, आर को ज्ञात करने के लिए इनको मानेंगे क्या, p माइनस आर बराबर 11 है आपका, तो p का मान 36 माइनस आर बराबर 11 माइनस आर बराबर 11 माइनस 36, 36 में से 11 गए 4, 3 में से 2 24, हाँ 5, 6 में से 1 गए 5 और 3 में से 1 गए 2, ये माइनस माइनस आर, अब माइनस माइनस कैंसिल, आर बराबर 25, ठीक बात, आर बराबर 25। अब मान आ गया, तो वैसे आप मान रख दीजिए। देखिए p का स्मॉल p का मान क्या है 24, ये हो गए 24 अनुपाते, q का मान 23, ये हो गए 23, r का मान 25, 25, ये आपका राइट आंसर, ठीक बात, ये आपका क्या हो गया राइट आंसर, ठीक है। तो ये तो था, थोड़ा ट्रिक भी था, मेथड भी था, लंबा प्रोसेस, और शॉर्टकट यानी चुटकियों में सीताराम को भजते हुए कैसे ज्ञात करेंगे। हमने आपको एक डायलॉग सुनाया था, अनुपात में ही छुपा छुपा के, वही ट्रिक आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कब, जब 3 अनुपात दिया हो, 1 का मान दिया हो, ठीक है, दूसरा ज्ञात करना हो, तो छुपा छुपा के थोड़ा सा चेंज करना है। छुपा छुपा के में करते क्या थे कि जब 3 दिया रहता तो 1 को छुपा लेते थे और दोनों का मल्टीप्लाई कर देते थे, गुणा कर देते थे। गुणा नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर करना क्या था, अरे ये अनुपात दिए थे, ये अनुपात दिए थे 12 अनुपाते 13 अनुपाते 11, पूछा क्या था p अनुपाते q अनुपाते r, ठीक। तो अब p को ज्ञात करना था, p को ज्ञात करना था, 12 को छुपा लीजिए, यही ना है, ये इनके हैं, ये इनके हैं, ये इनके हैं, तो p को ज्ञात करना था, 12 को छुपाएंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो p का मान आया, स्मॉल p का मान क्या आया 11 12 11 13 24, ठीक। और फिर किसको ज्ञात करना है, अब किसको, q को ज्ञात करना है, q को छुपा लीजिए 13 को, तो ये हो गए 3 और 2 23, ठीक। और फिर ज्ञात करना है r को, तो 11 को छुपा लीजिए, तो ये हो गए r बराबर 5 और 2 25। ये देखिए मिल रहा है, मिल रहा है p 24 q 23 r 25। तो ये इतना लंबा प्रोसेस आपको एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बस वही छुपा छुपा के वाला। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक हमेशा नहीं चलेगा। जब यहाँ पर 1 का मान दिया हो तभी आप इसको इस्तेमाल करिएगा। और उसमें गुणा था, छुपा छुपा के जो लंबा डायलॉग मारे थे, पूरा लगभग 7 1 के व्यूज गया था छुपा छुपा के में। तो ये वहाँ से क्या करते थे, गुणा करते थे, यहाँ पर क्या करेंगे, योग करें, छुपा करके जोड़ देंगे, छुपा करके जोड़ देंगे, वहाँ पर क्या करें, छुपा करके गुणा करते थे, ठीक। तो ये था आपका। चलिए इसी टाइप का एक और सवाल लेते हैं, ये बात आपको एकदम बिल्कुल समझ में आई। तो ये मेथड भी आप जाने रहिए, इसको भी जानना जरूरी है, और ट्रिक तो वो ही है आपका रामबाण ट्रिक, ठीक। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए इसी पर है एकदम सेम इसी सवाल पर 3 टाइप 4 टाइप के हो गए आपके योगांतरा अनुपात में। एक मान लीजिए, एक है आपका त्रिभुज ABC में यस माइनस ए अनुपाते यस माइनस बी अनुपाते यस माइनस सी बराबर दिया है 11 अनुपाते 12, 11 अनुपाते 9 अनुपाते 5,
11:9:5 ये दिया है एक त्रिभुज ABC में यस बराबर एस, आप जानते हैं भुजाओं का योग A माइनस B माइनस C 11:9:5, ठीक। और दिया है तो पूछा है जहाँ यस अर्ध परिमाप है, यस क्या है, अर्ध परिमाप दिया है, ठीक है। यस क्या होता है, परिमाप होता है, लेकिन यहाँ बता दिया अर्ध परिमाप है तथा भुजाएं ABC को ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज ABC में यस माइनस ए यस माइनस बी अनुपात यस माइनस सी बराबर 11:9:5 दिया है, जहाँ यस अर्ध परिमाप है तथा भुजाएं ए अनुपात बी अनुपात सी। तो हम एक आंसर बता दिया आपका पहले सवाल लगाने से पहले ही आंसर या का छुपाओ इन्हें जोड़ दो, यानी ए का ज्ञात कर रखा तो ए बराबर, याद देखो ए बराबर इन्हें छुपा लो 9×5=14, ठीक बात। बी ज्ञात कर रखा इन्हें छुपा लो तो बी बराबर 11×5=16। सी का ज्ञात कर रखा सी का छुपा लो तो सी का यहाँ छुपाओ तो ये का हो गया सी बराबर 20, ठीक। का हो गया 20। अब याद देखो कटत है 2×7=14, 2×8=16, 2×10 तो का हुआ है ए का मान 7, बी का मान 8 और सी का मान 10। ये आ गया आंसर। लेकिन ये आंसर तो आ गया, एग्जाम के लिए बहुत सही है, लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया कैसे आ गया तब, तो उसके लिए आप देखिए, आप इतना जानते हैं अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, यस बराबर a + b + c/2, a + b + c/2, यही ना होता है, अर्ध परिमाप है। अब यहाँ पर फिर वही, अब आप क्लियर हो गया ये मामला, ये हो गया 2s बराबर a + b + c। इनको थोड़ा सा सरल कर लिए, अब इनको उठाकर जोड़ दीजिए, इनका योग कर लीजिए, जैसे अभी सेम मेथड है, इसी पहले बताए थे। तो ये होगा s माइनस a + s माइनस b + s माइनस c बराबर 11 + 9 + 5, ठीक। यस का हो गया 3s और माइनस को माइनस करिए, माइनस बाहर हो गया तो a + b + c बराबर, इनको जोड़ लीजिए तो 11 9 20 और 5 25, 11 9 20 5 25। अब यहाँ पर 3s माइनस a + b + c का मान का है 2s है, तो यहाँ पर हो गए 2s बराबर 25, यस बराबर 3s माइनस 2s गए यस। आप इसको 5 मत समझिएगा, ये छोटा वाले यस है, छोटकनू यस, ठीक। तो यस बराबर 25, यस का मान मिल गया क्या 25। हमें ज्ञात क्या करना है, भैया a b c। अब इनको उठाइएगा पोस्टमार्टम करिएगा, यहीं से मिलेगा आपको a का मान, तो s माइनस a बराबर अनुपात में है 11, तो यस का मान रखेंगे 25 माइनस a बराबर 11, तो माइनस a बराबर 11 माइनस 25, तो 5 में से 1 गए 4 और 2 में से 1 गए 1, यानी माइनस a, ये गए कैंसिल, a का मान आया कितना 14, यह देखो आ रहा 14, ठीक। अब b का मान ज्ञात करना है, तो यस माइनस b बराबर 9, यस का मान 25 माइनस b बराबर 9, तो माइनस b बराबर 9 माइनस 25, और अब यहाँ देखो 25 में से 9 गए 16, 25 में से 9 गए 16, माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कैंसिल, b का मान 16, b का मान यहाँ देखो पहले 16 आ रहा, अब भाई 9 कटी है। फिर अब ज्ञात किसको करना है, यस को सी को, तो यस माइनस सी बराबर 5, तो यस का मान 25 आपको पता है, यहाँ निकाल कर रखे हैं, माइनस सी बराबर 5 है, 5 कर दीजिए, माइनस सी बराबर 5 माइनस 25, तो 25 में से 5 गए माइनस 20, माइनस सी माइनस कैंसिल, सी का मान 20 हो गया। अब यहीं से मान रख लेंगे, ए का मान आया क्या था 14 अनुपाते, बी का मान 16, सी का मान 20। अब ये देखिए समान है, कट रहा है 2 से, तो उड़ा दीजिए, 2 7 14, 2 8 16, 2 10, यही ना आया 7 8 10। तो चलिए मित्रों, ये थे आपके योगांतरानुपात। अब आपका
अनुपात और समानुपात का एक ये टॉपिक खत्म होता है। योगांतरानुपात बहुत दिन के बाद आए, समानुपात बहुत आगे चले गए, लगभग 1-1.5 महीना बाद वीडियो आपको मिला। ये कुछ कारणवश बिजी होने के कारण न्योता हकारी योगी कुल पूरी सब्जी जो नहा बवाल और प्लस मूल्यांकन में चले गए थे, उसको आप लोग जानते हैं, बता कर गए थे। तो चलिए अब लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा, तब तक मिलता रहेगा जब तक अब गणित को जो हम ये संकल्प लेकर चले थे ख़त्म नहीं कर देंगे, तब तक लगातार कंटिन्यू मिलता रहेगा। और आप फिर से एक बात बता दें आपको, हम 1000 यानी 1K के लगभग में पहुंच गए हैं। 1K को क्रॉस करिएगा और फिर उसके बाद शानदार तरीके से आप लोगों को और अच्छे तरीके से ट्रिक वाइज टॉपिक वाइज मैटर ला कर देते रहेंगे। चलिए मित्रों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो इसी का रहेगा आपका 2 प्रैक्टिस, हर टॉपिक के बाद 2 प्रैक्टिस मिलता है, इसका 2 प्रैक्टिस मिलेगा। और बहुत दिन के बाद ये वीडियो मिला है, तो ये पूरा टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा उसी 2 प्रैक्टिस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग ऐसे ही दया दृष्टि बनाए रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद दोस्तों।